माय चैनल। हम लोग कक्षा 10 के बहुपद पढ़ रहे हैं, तो जिसमें कि पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2 भी लगा रहे थे, तो उसमें कि पहली सवाल लग गई थी। अब उसके बाद आगे हमें सवाल लगाना है। 2 है प्रश्न नंबर 2 की पहली सवाल है 4u² + 8u। ठीक है, यह एक बहुपद है। इस बहुपद का हमें क्या निकालना है? पहले शून्यक निकालना है, फिर उसके बाद हमें गुणांकों और शून्याङ्कों के बीच की जो संबंध की साध्यता है उसकी जांच करनी है। तो आइए पहले इसका हम शून्यक निकालते हैं। तो पहले जो भी बहुपद दिया रहता है उसके बराबर हम क्या रख देते हैं? 0 रख देते हैं। फिर उसका क्या किया जाता है? गुणनखंड। तो देखिए, तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? तो मतलब कॉमन उसे कहते हैं जो दोनों पदों में क्या दिखे हमें, मतलब छोटी छोटी संख्या जो दोनों में से कॉमन हो जाए। तो यहाँ से 4u कॉमन करेंगे, क्योंकि 4 यहाँ से निकल जाएगा और 4 यहाँ से भी निकल जाएगा, मतलब 8 में 4 से भाग कर सकते हैं, तो भाग हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर u है और यहाँ पर u², तो यहाँ से u को भी बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ 4u को कॉमन करेंगे और उसके बाद अंदर क्या बचेगा? u। यहाँ पर 4 बाहर आ गया, यहाँ से एक u भी बाहर आ गया, तो क्या बचेगा? एक u बचेगा। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर 4 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। फिर उसके बाद u बाहर चला गया, तो यहाँ पर u + 2 आ जाएगा। फिर बराबर क्या आ जाएगा? 0। फिर क्या किया जाता है? यहाँ पर इन दोनों का गुणनखंड हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। उसके बाद जो भी गुणनखंड आए रहते हैं उसके बराबर 0, दोनों के बराबर हम क्या रख देते हैं? 0। फॉर u बराबर 0 या पर u + 2 बराबर 0, दोनों के बराबर 0 करेंगे। यहाँ पर से u के दो संभावित मान निकलेंगे। तो देखिए यहाँ से, तो यहाँ पर u बराबर क्या आएगा? 0/4। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। मतलब u का एक मान क्या आ गया? 0। फिर उसके बाद इधर सॉल्व करेंगे तो u + 2 है, तो उधर जाकर दाएं साइड जाएगा बराबर की, तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पर u बराबर 0 और u बराबर -2, जो कि दो शून्यक है किसके? 4u² + 8u के हैं। तो यहाँ से दोनों शून्यक निकल गए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है? संबंध की साध्यता की जांच करनी है। तो देखिए यहाँ पर साध्यता की जांच। तो साध्यता की जांच में क्या किया जाता है? जो शून्याङ्कों का योगफल है उसे देखा जाता है। तो शून्याङ्कों का योगफल करने पर वो बराबर रहेगा -x के गुणांक बटे x² के गुणांक के बराबर। और उसके बाद शून्याङ्कों का गुणनफल करेंगे तो वो अचर पद बटे x² के गुणांक के बराबर होगा। तो ये करेंगे यहाँ पर। तो साध्यता की जांच में पहला जांच की जाता है शून्याङ्कों का योगफल। शून्याङ्कों का योगफल। तो शून्याङ्कों का योगफल करेंगे तो यहाँ पर फार्मूला होता है -x। अब यहाँ पर जो चर है u है, तो यहाँ पर x ना लिख कर लिखेंगे u, -u का गुणांक और बटे कितना हो जाएगा? u² का गुणांक। ठीक है, यहाँ तक। फिर उसके बाद शून्याङ्कों का योगफल। तो शून्याङ्क क्या क्या है? एक 0 आया और एक -2 आएगा। इनका दोनों का हम क्या करेंगे? योगफल करेंगे। तो -2 + 0, दोनों शून्याङ्कों को हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद बराबर -u का गुणांक। u का गुणांक माइनस पहले रख देंगे, फिर u का गुणांक। तो यहाँ पर u a है, तो u को क्या कर लेंगे? छिपा लेंगे। तो क्या बच रहा है? +8। तो +8 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर u का गुणांक हो जाएगा। फिर बटे u² का गुणांक। तो यहाँ पर u² का गुणांक क्या है? u² को छिपा लेंगे तो यहाँ पर 4 बच रहा है, तो u² का गुणांक क्या है? 4 है। फिर यहाँ से -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा। फिर इसे 4 से भाग कर लेंगे तो -2 आएगा। अतः दोनों पक्ष क्या है? बराबर है। यहाँ से शून्याङ्कों के योगफल की साध्यता की जांच होती है कि मतलब यह सत्य है। और उसके बाद अब दूसरा देख लेते हैं इसमें शून्याङ्कों का गुणनफल के लिए। तो शून्याङ्कों का गुणनफल। तो शून्याङ्कों के गुणनफल के लिए फार्मूला होता है अचर पद बटे यहाँ पर u² रहेगा, u² का गुणांक रहेगा। तो यहाँ से शून्याङ्कों का गुणनफल। तो शून्याङ्क क्या क्या थे? एक 0 था और दूसरा क्या था? -2। तो 0 × -2, क्योंकि शून्याङ्कों का गुणनफल बोला है तो दोनों शून्याङ्कों को क्या करना होगा? गुणा करना होगा। फिर उसके बाद बराबर अचर पद। यहाँ पर अचर पद नहीं है, u² है प्लस u है, लेकिन यहाँ पर कोई अचर पद नहीं आ रहा है। तो अतः यहाँ पर अचर पद क्या है? 0 है। तो यहाँ पर 0 रख देंगे बटे u² का गुणांक क्या है? 4 है, तो 4 रख देंगे। तो यहाँ से 0 बराबर 0। अतः यहाँ से शून्याङ्कों के गुणनफल की भी साध्यता की जांच होती है। ठीक। फिर इसी तरह इस दोषरी की दूसरी सवाल दी है t² - 15 की साध्यता की जांच करनी है हमें और उसके शून्यक निकालने हैं। तो देखिए दूसरी सवाल है इसकी t² - 15।
अब इसका हमें शून्यक निकालना है, फिर उसके बाद इसकी सात्यता की जांच करनी है। तो देखिए इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये जो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर को इसी तरह रख देंगे। फिर उसके बाद जो ये 15 है, 15 को हम लिख सकते हैं कड़ी में 15 का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है और उसके बाद एक अचर पद दिख रहा है, तो अतः इसे हमें इस रूप में सेट करना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में सेट हो जाएगा तो उसका गुणनखंड हम आसानी से कर सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो इसका गुणनखंड कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम इसी रूप में सेट करेंगे। तो यहाँ पर कड़ी में 15 का स्क्वायर लिख दिए हैं, तो मतलब 15 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कड़ी में 15 गुणे कड़ी में 15। तो यहाँ से क्या होगा, जब कड़ी में 15 गुणे कड़ी में 15 होगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 15 आएगा। तो अतः हम 15 को इस तरह कुछ लिख सकते हैं, कड़ी में 15 का होल स्क्वायर, क्योंकि कड़ी में 15 दो बार आ रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कड़ी में 15 का होल स्क्वायर। तो कुछ इसी तरह किए हैं और बराबर क्या रख देंगे, 0। फिर उसके बाद एक क्या है, ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, इस रूप में है। तो जब इस रूप में रहता है तो ए माइनस बी लिखते हैं और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो यहाँ पर भी वही करेंगे। तो ए की जगह क्या रखेंगे, टी, अब प्लस कड़ी में 15, फिर उसके बाद टी माइनस कड़ी में 15 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है यहाँ से। फिर उसके बाद यहाँ से टी प्लस कड़ी में 15 बराबर भी 0, या फिर टी माइनस कड़ी में 15 बराबर 0। तो यहाँ से टी बराबर क्या निकल के आएगा, माइनस कड़ी में 15, या फिर टी बराबर क्या निकल के आएगा, कड़ी में 15। तो यहाँ से शून्यक निकल गए हैं इस बहुपद के, एक टी बराबर माइनस 15 आया है, एक टी बराबर प्लस 15 आया है। ठीक है। तो अब इसके बाद सत्यता की हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो देखिए सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच में पहली की जाएगी शून्यंकों का योगफल। ठीक, शून्यंकों का योगफल। तो शून्यंकों का योगफल बराबर होता है माइनस टी का गुणांक, क्योंकि यहाँ पर चर क्या है, टी है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस टी का गुणांक और बटे रहेगा टी स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर टी स्क्वायर का गुणांक। फिर उसके बाद शून्यंक क्या है, एक माइनस कड़ी में 15 है और एक प्लस कड़ी में 15 है। तो इसको लिख देंगे माइनस कड़ी में 15 और प्लस कड़ी में 15, दोनों शून्यंकों को जोड़ रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद माइनस टी का गुणांक, तो यहाँ पर टी एब्सेंट है, मतलब यहाँ पर टी का गुणांक क्या हो जाएगा, 0, और बटे टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। फिर देखिए यहाँ पर एक चीज़ माइनस में और एक प्लस में, तो ये कट कर क्या हो जाएगा, 0, फिर इधर भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ से दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो अतः यहाँ से शून्यंकों के योगफल की सात्यता की जांच होती है। फिर उसके बाद दूसरा है शून्यंकों का गुणनफल की सात्यता की जांच करनी है। तो शून्यंकों का गुणनफल, तो शून्यंकों का गुणनफल के लिए फार्मूला होता है अचर पद बटे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। तो यहाँ पर शून्यंकों का गुणनफल, तो शून्यंक क्या क्या है, माइनस कड़ी में 15 है गुणे एक प्लस कड़ी में 15 है, इन दोनों का गुणन करना है। और उसके बाद अचर पद क्या है, इसमें -15 है, ए अचर पद है, तो -15 और बटे टी स्क्वायर का गुणन। टी स्क्वायर का गुणन क्या है, इसको टी स्क्वायर को चुका लेंगे तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 1, तो यहाँ पर टी स्क्वायर का गुणन कितना होगा, 1 होगा। फिर एक कड़ी में 15 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लग जाएगा, फिर -15 इधर बटे 1, मतलब 1 कुछ नहीं, तो यहाँ से -15 बराबर -15 आ जाएगा। तो यहाँ से शून्यंकों के गुणनफल की भी सत्यता की जांच होती है। ठीक। फिर इसी तरह अगली सवाल है 3x² - x - 4, इसके भी शून्यंक ज्ञात करने हैं और उसके बाद संबंध की सात्यता की जांच करनी है। तो आइए देखते हैं उसको। तो यहाँ तक सही था। फिर इसके बाद अब अगली सवाल आती है दूसरी की तीसरी सवाल। तो यहाँ पर बोला है 4x² - x - 3, इसका हमें 3x² - x - 4, इसका हमें क्या निकालना है, इस बहुपद का शून्यंक भी ज्ञात करना है और संबंध की सात्यता की जांच भी करनी है। तो देखिए क्या करेंगे, 3x² - x - 4 बराबर 0 रख देंगे। तो फिर क्या किया जाएगा, x² का गुणांक का साथ अचर पद के साथ गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ से जो को 12 आएगा, फिर 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने पे एक बीच वाली संख्या आ जाए, मतलब यहाँ पर 1 है तो 1 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 4 × 3 करेंगे तो 4 × 3 12 होगा, फिर उसके बाद 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मतलब 4 - 3 करना होगा। तो जो 4 - 3 है उसको रखेंगे कहाँ पर लाकर, -1 की जगह। तो देखिए 3x², फिर माइनस यहाँ पर 1 की जगह क्या लिख देंगे, 4, और फिर उसके बाद -3, फिर इधर क्या लग जाएगा, x - 4 बराबर 0। फिर यहाँ से 3x² इसी तरह रहेगा, फिर माइनस इसका गुणा करेंगे तो अंदर 4x - 3x, फिर -4 बराबर 0।
फिर उसके बाद 3x²। अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो ए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन रहता है तो ब्रैकेट के अंदर की जो भी चिन्ह रहेंगे उनका चिन्ह क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। फिर वही करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3x² प्लस 3x कर देते हैं, फिर इस 4x को इधर भेज देते हैं, -4x -4 बराबर 0। फिर इसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो कॉमन दिख रहा है 3x, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 1। 3 बाहर चला गया, एक x बाहर चला गया तो एक x बचेगा प्लस 1। फिर उसके बाद यहाँ से कॉमन करेंगे -4 को, तो -4 को कॉमन करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0। क्योंकि यहाँ पर माइनस कॉमन कर रहे हैं तो अंदर की जो भी साइन रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, उसका विपरीत हो जाएगा। तो कोष्टक लग रहा है क्योंकि, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 कॉमन है तो x प्लस 1 कॉमन कर लेंगे, फिर एक ब्रैकेट में क्या बचेगा 3x - 4 बराबर 0। फिर रख लेना है यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 0 या फिर 3x - 4 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर -1 निकल के आएगा और यहाँ से 3x बराबर 4 आएगा। फिर उसके बाद x बराबर क्या आ जाएगा 4/3। तो शून्यांक क्या क्या आ गए, एक x बराबर -1 आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है x बराबर 4/3। अब उसके बाद इसकी संबंध की साध्यता की जांच करनी है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम करते हैं गुणांकों, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योग। ठीक, तो शून्यांकों के योग के लिए फार्मूला होता है -x का गुणांक। ठीक, फिर उसके बाद बटे x² का गुणांक, यही होता है फार्मूला। फिर शून्यांकों का योगफल क्या है, शून्यांक क्या है, -1 है और प्लस 4/3 है। ठीक, फिर बराबर -x का गुणांक, x का गुणांक क्या है -1 है, पहले से यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1/x² का गुणांक क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, इसका इसमें गुणा किया जाता है। पहले 3 नीचे लिख लेंगे, फिर इसका इधर गुणा करेंगे तो -3 आएगा, +4 बराबर 1/3 इसी तरह रहेगा। यहाँ पर 1 - 1 प्लस आ रहा है, तो जब 1 - 1 प्लस आता है तो उस समय क्या करते हैं, घटाते हैं और उसके बाद जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर -3 + 4 है तो 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, बटे 3 बराबर 1/3। तो यहाँ से शून्यांकों के योग की साध्यता की जांच होती है। फिर उसके बाद गुणनफल की जांच करते हैं। तो शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल करेंगे तो वो बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, कुछ यही फार्मूला होता है। फिर शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांक क्या क्या है, एक -1 है और उसके बाद गुणे दूसरा क्या है 4/3 है, बराबर अचर पद क्या है इसमें -4 है तो यहाँ पर लिख देंगे -4 बटे x² का गुणांक क्या है 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो -4/3 बराबर -4/3। तो यहाँ से तो अगली सवाल है तीसरी, जो कि कह रहा है कि यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्यंक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यही कह रहा है कि तीसरी सवाल में 3x² प्लस 2x² + 3x प्लस लैम्डा, ठीक, इसका एक शून्यंक दिया गया है 1/2 है, तो हमें क्या करना है, लैम्डा का मान निकालना है। तो देखिए यह एक क्या है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसके अधिकतम चर की घात कितनी है 2 है, तो अतः इसके कितने शून्यंक होंगे 2 होंगे, जिसमें से एक शून्यंक दिया गया है x बराबर 1/2। तो कोई भी बहुपद हो, यदि उसका एक शून्यंक दिया गया है, उस शून्यंक के मान को उठाकर रखेंगे उस बहुपद में, तो उस बहुपद का मान क्या हो जाता है 0 के बराबर। कोई भी बहुपद हो, उस बहुपद के जो भी शून्यंक होंगे, अगर उसका मान, शून्यंक का मान उस बहुपद में रखा जाए तो बहुपद का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो वही करना है यहाँ पर एक शून्यंक दिया गया है x बराबर 1/2, तो क्या करेंगे, ये बहुपद है तो x बराबर 1/2 रखेंगे, तो जो a बहुपद है इसका मान क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो 2x² + 3x प्लस लैम्डा बराबर 0। फिर 2 इसी तरह रहेगा, गुणे x की जगह हमें क्या रखना है 1/2, तो x की जगह 1/2 रखेंगे, फिर स्क्वायर लगा तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर, प्लस 3 इसी तरह रहेगा, गुणे x की जगह हमें क्या रखना है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 रख देंगे, प्लस लैम्डा बराबर 0। सही है, यहाँ तक कुछ किया नहीं गया है, बस खाली जो x की वैल्यू थी वही रखी गई है। तो फिर इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो 2 इसी तरह रहेगा, गुणे इसका करेंगे तो 1/4 आएगा, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर लिखा गया है तो 1/2 गुणे 1/2 है। फिर इसके बाद इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें, तो कितना आएगा 1/4 प्लस 3 एकम 3 और 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। ठीक है,
अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा प्लस 3/2 आ जाएगा प्लस लैम्डा बराबर 0। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 4/2 आ जाएगा प्लस लैम्डा बराबर 0। फिर इसे लिख सकते हैं 2 प्लस लैम्डा बराबर 0, अतः लैम्डा बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा -2। तो अतः इसका जो लैम्डा है उस लैम्डा का मान क्या है -2 है। तो कुछ इसी तरह करेंगे। और फिर इसके बाद अगली सवाल देखते हैं, चौथी सवाल में कह रहा है कि यदि बहुपद x² - 4 कड़िम 3x + 3 के शून्यंक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा और बीटा का मान याद कीजिए। मतलब जो बहुपद है यहाँ पर चौथी सवाल में दिया है कि बहुपद है एक x² - 4 कड़ी में 3x प्लस 3 है, जिसके शून्यंक क्या है हमें दिए हुए हैं। ठीक, इसके शून्यंक क्या है अल्फ़ा और बीटा है। तो हमें क्या करना है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा और बीटा के मान को ज्ञात करना है। तो ठीक है, देखिए पहले इसमें क्या करेंगे। अभी एक बहुपद है और उसके बाद इस बहुपद के दो शून्यंक हैं जो कि एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा का क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है, तो क्या एक शून्यंकों का योगफल नहीं है। शून्यंक अल्फ़ा है और बीटा है तो उन दोनों को जोड़ रहे हैं प्लस कर रहे हैं, तो ये शून्यंकों का योगफल होगा। तो शून्यंकों के योगफल के लिए फार्मूला होता था -x का गुणांक बटे क्या होता था x² का गुणांक होता था। फार्मूला यही था। अब उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा की यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे मान निकाल लेंगे। फिर उसके बाद -x का गुणांक पूछ रहा है तो -x को तो छिपा लेंगे तो -4 कड़िम 3 बचेगा। तो पहले से यहाँ पर माइनस यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस 4/4 कड़ी में 3। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 1। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया 4 कड़ी में 3, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकल गई। फिर इसी तरह और भी था शून्यंकों का गुणनफल, तो एक शून्यंक अल्फ़ा है दूसरा शून्यंक बीटा है, तो इन दोनों को एक साथ लिख रहे हैं इस तरह। तो इसका हम क्या कर रहे हैं गुणनफल कर रहे हैं। तो गुणनफल के लिए फार्मूला था यहाँ पर अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो यहाँ से अचर पद क्या है इसमें +3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे बटे x² का गुणांक क्या है 1 है। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, अल्फ़ा बीटा बराबर 3। ठीक है, अब हमें मान किसका निकालना था अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, अब वही रख लेते हैं यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या आया है 4 कड़ी में 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 कड़ी में 3। फिर इसके बाद माइनस अल्फ़ा बीटा का मान क्या आया है 3 आया है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा का मान क्या निकल कर आएगा 4 कड़ी में 3 माइनस 3 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगली सवाल देखते हैं। तो अगली सवाल है पाँचवीं सवाल में कह रहा है कि यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्यंक p और q हों तो p² और q² का हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो पाँचवीं सवाल यही कर रही है जैसे कि यहाँ पर दिया गया है एक बहुपद जो कि 2x² - 7x और +3 है। ठीक, इसके दो शून्यंक दिए गए हैं p और q, तो हमें मान निकालना है p² + q² का। तो पहले हम क्या कर लेते हैं जो भी बहुपद दिया गया है इसका हम शून्यंक पता कर लेते हैं, एक को p मान लेंगे और फिर दूसरे को क्या मान लेंगे q मान लेंगे। फिर इसके बाद मान रखेंगे निकाल लेंगे यहाँ पर। तो देखिए पहले इसका क्या किया जाता है गुणनखंड, तो 2x² - 7x + 3 बराबर 0 रखेंगे। फिर इसका इसमें गुणा किया जाता है, x² का जो गुणांक रहेगा उसका अचर पद के साथ हम क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 2 3 6 आ जाएगा। अब 6 का फैक्टर या गुणनखंड ऐसा करना है कि जोड़ने या घटाने के बीच वाली संख्या आ जाए। तो देखिए 6 एकम 6 पहाड़ा पढ़ने पे क्या आ रहा है 6 आ जा रहा है, फिर उसके बाद 6 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो अतः यहाँ पर 7 की जगह हमें क्या रखना होगा 6 + 1 रखना होगा। तो देखिए यहाँ पर 2x² - 7 की जगह क्या रखेंगे 6 + 1, फिर उसके बाहर यहाँ पर क्या लगा है x, 7 की जगह हम 6 + 1 लिखे हैं, फिर उसके बाद x बाहर है तो x लिख लेंगे +3 बराबर 0।
तो फिर यहाँ से इसे हल करेंगे तो 2x², फिर क्या आ जाएगा 6x प्लस एक्स का इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी होगा, तो x का 6 में होगा तो 6x आएगा, फिर x का 1 में होगा तो x आएगा, फिर प्लस 3 बराबर 0, 2x², फिर माइनस, अभी प्लस में है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस, फिर उसके बाद ये प्लस है तो माइनस और प्लस 3 बराबर 0। मतलब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन रहता है तो ब्रैकेट के अंदर की जो भी साइनें रहेंगी वो क्या हो जाएंगी, अपोजिट या विपरीत हो जाएंगी। तो वही किया गया है यहाँ पर। इन दोनों में कॉमन दिख रहा है 2, यहाँ से भी 2 निकाल सकते हैं, यहाँ से तो 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर x है, यहाँ पर x², तो x निकाल सकते हैं बाहर, तो यहाँ पर 2x कॉमन आएगा। फिर उसके बाद 2 भी यहाँ से निकल गया, 1x भी निकल गया, तो 1x बचेगा, माइनस 2 से इसमें भाग करेंगे तो 3 बचेगा और x बाहर चला गया। फिर यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम क्या कर लेंगे, -1 कॉमन कर लेंगे, तो -1 कॉमन करेंगे तो x - 3 बराबर 0। माइनस कॉमन ले रहे हैं तो a नंबर प्लस में हो जाएगा और a नंबर माइनस में हो जाएगा, क्योंकि -1 कॉमन कर लेंगे। फिर यहाँ से x - 3 कॉमन दिख रहा है तो x - 3 को कॉमन करेंगे तो x - 3 यहाँ से हट जाएगा तो क्या बचेगा 2x। फिर उसके बाद यहाँ से भी x - 3 हट जाएगा तो क्या बचेगा -1 बराबर 0। तो यहाँ से x - 3 बराबर 0 या फिर 2x - 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा 3 निकल कर, और उसके बाद 2x बराबर 1 आएगा, तो x बराबर क्या आएगा 1/2। तो यहाँ से शून्यंकों का दोनों शून्यंक निकल गए, एक 3 है, एक 1/2 है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं, माना p बराबर 3 है और उसके बाद जो q है उसका मान क्या है 1/2 है। तो हमें निकालना था किसका मान, p² प्लस q² का। तो p की वैल्यू कितनी है 3, उसका स्क्वायर, प्लस q की वैल्यू कितनी है 1/2, उसका स्क्वायर। तो यहाँ से करेंगे तो 3 3 का 9 आएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा। फिर क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो 9 चौको 36 और 36 1 37, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 37/4। तो फाइनल p² प्लस q² का मान कितना आ जाएगा 37/4। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल 6वें सवाल है। तो 6वें सवाल में देखिए क्या कर रहा है। 6वें सवाल बोला है कि यदि बहुपद 3x² प्लस 11x - 4 के शून्यंक m तथा n हो। फिर वही बोल रहा है कि एक 3x² प्लस 11x - 4 एक बहुपद है जिसका शून्यंक क्या है m और n है। तो m/n प्लस n/m का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए आइए ज्ञात करते हैं यहाँ पर। तो दिया गया है बहुपद 3x² और दिया गया है प्लस 11x - 4 के शून्यंक दिए गए हैं, m व n दिए गए हैं। तो हमें मान निकालना है m/n प्लस n/m का हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो देखिए ये निकालते हैं यहाँ पर। तो देखिए 2 तरीके हैं। अब इसको क्या करें, हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो mn का लस निकालेंगे तो mn आएगा। फिर उसके बाद भिन्न के जोड़ की तरह है, एकदम उसी तरह लगेगा। तो यहाँ से n से इसमें भाग करेंगे तो n कट जाएगा, तो क्या बचेगा m का इसमें गुणा कर लेंगे तो क्या बचेगा m² बचेगा, प्लस नहीं ये मेथड सही नहीं रहेगा, आइए इसी से लगाते हैं, इस तरह गलत हो जाएगा थोड़ा सा। तो क्या करते हैं, इसका शून्यंक निकाल लेते हैं और उसके बाद 2 शून्यंक आएंगे तो एक को m मान लेंगे और दूसरे को क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। तो वही करेंगे, आइए देखते हैं। तो 3x² प्लस 11x - 4 बराबर 0 मान लेते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12। फिर 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पे बीच वाली संख्या आ जाए। तो 12 कम 12, 12 में से 1 घटाएंगे 11 आ जाएगा। तब वही करेंगे यहाँ पर। तो 3x² प्लस 11 की जगह क्या रखना है 12 - 1 इंटू x - 4 बराबर 0। यहाँ से आएगा 3x² प्लस 12 का गुणा x में करेंगे तो 12x, फिर x का गुणा इसमें करेंगे तो -x - 4 बराबर 0। फिर 3x² प्लस 12x फिर -x - 4 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर संख्या कॉमन दिखना है तो छोटी संख्या क्या है 3 है, तो 3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ से चेक करेंगे यहाँ से निकलेगा कि नहीं, तो यहाँ से भी निकल जाएगा क्योंकि 3 से 12 में भाग कर सकते हैं, पूरी विभाजित हो सकती है। तो यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा और x छोटा है तो यहाँ से x निकाल सकते हैं, यहाँ से भी। तो 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस यहाँ पर बचेगा 4। 3 बाहर आ गया तो 12 में 3 से भाग हो जाएगा तो 4 बचेगा। फिर उसके बाद x बाहर चला गया। फिर यहाँ पर -1 कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, प्लस हो जाएगा।
जब भी अगर माइनस की संख्या कॉमन होती है तो जो ये दोनों पद रहते हैं उनका चिन्ह जो रहता है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ से x+4 कॉमन दिख रहा है, तो x+4 को कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 3x बचेगा और फिर -1 बराबर 0। तो यहाँ से x+4 बराबर 0 या फिर 3x - 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, -4 पहला शून्य, फिर उसके बाद 3x बराबर क्या आएगा, 1। तो x बराबर कितना आ गया, 1/3 दूसरा शून्य का आ गया। तो मान लेते हैं पहले को m, फिर उसके बाद दूसरे को हम क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं, 1/3। फिर उसके बाद इसका मान निकालना है तो वही करेंगे, m/n प्लस n/m, इसी का मान निकालना है। तो थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लें, तो mn, इन दोनों का लॉस निकालेंगे तो mn आ जाएगा, फिर n से भाग करेंगे तो n कट जाएगा तो m बचेगा, m का इसमें गुणा करेंगे तो m² होगा, प्लस m से इसमें भाग करेंगे तो m कट जाएगा, n का इसमें गुणा करेंगे तो m² होगा। ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद m का मान क्या आया, -4 आया, तो यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर प्लस m का मान क्या है, 1/3, तो 1/3 का होल स्क्वायर बटे m की वैल्यू कितनी है, -4 गुणे n की वैल्यू कितनी है, 1/3। अब ऊपर को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 -4 घाते 2 है, तो -4 घाते 2 का मतलब होता है -4 गुणे -4, तो 4 चौक को 16 आएगा, फिर ये माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, +16। तो यहाँ लिखा गया है वही +16, प्लस यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/9, पूरे के बटे क्या आ जाएगा, -4/3 आ जाएगा। ठीक, अब इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा के सिंप्लीफाई करें तो यहाँ इसका इसमें गुणा हो जाता है, तो 16 9 144, 144 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 145 आ जाएगा। ठीक है, और 145 बटे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और पूरे के बेटे कितना आ जाएगा, -4/3। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए जो अंश रहता है उसको इस तरह लिख देंगे, जो हर रहता है उसको उल्टा कर कर कुछ इस तरह लिख देंगे। तब यहाँ से काटेंगे तो 3 एकम 3, फिर उसके बाद 3 3 का 9, तो यहाँ से -1 का इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -145 आ जाएगा, बटे कितना आ जाएगा, 4 3 12। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -145/12 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगली सवाल 27 सवाल कह रही है कि बहुपद x² - 3 के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सात्यता भी जांच कीजिए। तो देखिए 7वें सवाल, 7वें में x² - 3 एक बहुपद दिया गया है जिसमें हमें इसका क्या करना है, शून्यंक निकालना है और उसके बाद सात्यता की जाँच भी करनी है। तो देखिए फिर वही x² माइनस इसको हम लिख सकते हैं कड़िम 3 का होल स्क्वायर, मतलब जब भी दो पद भी दिए रहेंगे तो उसको हम हमेशा इस रूप में बदलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर x² इसी तरह रहेगा, फिर 3 है तो 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं, कड़िम 3 गुणे कड़िम में 3। तो यहाँ पर कड़ी में 3, जब भी कड़िम 3 गुणा करते हैं तो कड़ी हट जाती है और जो अंदर की संख्या रहती है वो बाहर आ जाती है। तो अतः 3 को हम कड़िम 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो वहीं पर लिखा गया है x² माइनस कड़िम 3 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद फार्मूला यूज़ करेंगे, तो इसका फार्मूला होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, तो एक कोष्टक में a और a प्लस बी, फिर एक कोष्टक में a और फिर माइनस b बराबर 0 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आएगा, यहाँ पर x प्लस कड़ी में 3 बराबर 0 आएगा या फिर x माइनस कड़ी में 3 बराबर 0 आएगा। तो यहाँ से x बराबर माइनस कड़ी में 3 आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर प्लस कड़ी में 3। ठीक है, क्योंकि माइनस में था, माइनस कड़ी में 3 है, जब बराबर के दाएं तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर इधर प्लस रहता तो इधर ले जाते तो माइनस हो जाता, तो माइनस हो गया। तो इसके दोनों शून्य आ गए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सात्यता की जाँच करनी है। तो देखिए सात्यता की जाँच, तो सात्यता की जाँच कर रहे हैं तो पहला क्या होता है, शून्यंकों का योग। तो शून्यंकों का योग, तो शून्यंकों के योग करेंगे तो कितना आता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यही होता है। तो शून्यंक क्या क्या है, माइनस कड़ी में 3 है और प्लस कड़ी में 3 है, तो इन दोनों को जोड़ दिए हैं। एक शून्यंक माइनस कड़ी में 3 है, एक शून्यंक प्लस कड़ी में 3 है, इन दोनों को जोड़ दिया गया। और उसके बाद सूत्र से -x का गुणांक कहाँ है, तो -x का गुणांक मतलब यहाँ पर जाएंगे तो -x एब्सेंट है, तो यहाँ पर 0 रख देंगे, बटे x² का गुणांक क्या है, 1 है, तो यहाँ पर a भी कट जाएगा इससे, तो 0 बराबर 0।
तो यहाँ से दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर शून्यांकों की योग की सात्यता की जांच होती है। फिर उसके बाद गुणनफल की जांच करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल के लिए फार्मूला होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख देंगे यहाँ पर। अचर पद क्या है, इसमें -3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे -3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो 1 लिख देंगे। फिर शून्यांकों का गुणनफल कहा है, तो माइनस कड़ीम 3 गुणे कड़ीम 3 करेंगे। तो फिर कड़ीम 3 मतलब जो कड़ी के अंदर जो संख्या है वो क्या है, समान है, अतः इनका गुणा करने पर कड़ी हट जाएगी और संख्या बाहर आ जाएगी। यहाँ पर माइनस पहले से था तो माइनस लिख देंगे, बराबर -3 बटे 1 का मतलब -3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ से इसकी भी सत्यता की जांच होती है। ठीक, फिर इसके बाद इस प्रश्नावली की अगली सवाल है 8वें सवाल। 8वें सवाल कर रही है बहुपद 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच की संबंध। तो देखिए 8वें सवाल, तो 8वें सवाल यही है 48 प्लस 2x फिर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हमें क्या करना है, शून्यांक निकालना है। यहाँ पर पहले इसको हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिकली अरेंज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ तो माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2x लिख सकते हैं, प्लस 48 लिख सकते हैं। बहुपद के मानक रूप में इसको लिखा गया है, बराबर 0 मानते हैं। फिर यहाँ से -1 कॉमन कर लेंगे, माइनस को कॉमन कर लेंगे। तो जब माइनस को कॉमन करेंगे तो अंदर जो भी संख्याएँ रहेंगी उसका साइन क्या होगा, बदल जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर को आगे लिख दिए हैं, 2x इसी तरह रहेगा, प्लस 48, तो प्लस 48 पीछे लिख दिए हैं, बस खाली उनका क्रम चेंज है आगे पीछे। फिर इसके बाद क्या किया है, माइनस को कॉमन कर लिया यहाँ से। तो माइनस कॉमन जैसे ही करेंगे तो ये माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर इसके बाद इस माइनस को उधर भेज देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 बराबर 0 और बटे कितना आ जाएगा, -1, मतलब ये -1 ही होगा। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 बराबर क्या आ जाएगा, 0 बटे -1, 0 के बटे -1 कोई मतलब नहीं है, 0 ही होगा। फिर इसके बाद इसका गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर 1 है तो 1 का गुणा करेंगे 48 आएगा। अब 48 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जिसको जोड़ने या घटाने पे बीच वाली संख्या 2 आ जाए। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 8 छक 48, तो गुणा करने पे 48 आ जा रहा है, और 8 में से 6 घटा देंगे तो ये बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो अब जहाँ पर 2 है वहाँ पर क्या रखना होगा, 8 माइनस 6 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह क्या रखेंगे, 8 माइनस 6, और बाहर x है तो x लिख देंगे, -48 बराबर 0। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसका इसमें गुणा होगा तो 8x हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो -6x, फिर -48 बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर -8x और प्लस 6x -48 बराबर 0। ब्रैकेट के बारे में माइनस का साइन, तो अंदर का जो भी साइन रहेगा वो बदल जाएगा। तो +8 था तो ये -8 हो गया, -6x था तो +6x हो गया। ठीक, अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन x दिख रहा है, तो x को कॉमन करेंगे तो x एक बच जाएगा यहाँ पर -8, और ये x कहाँ चला गया, बाहर चला गया कॉमन होकर, प्लस इसमें से 6 कॉमन दिख रहा है तो 6 को कॉमन करेंगे तो x माइनस कितना बचेगा, 8 बराबर 0। तो यहाँ पर x माइनस 8 को कॉमन कर लेंगे तो एक कोष्टक में x प्लस 6 बचेगा, x माइनस 8 कॉमन हो गया तो x माइनस 8 खत्म, तो x बचेगा प्लस 6 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 8 बराबर 0 या फिर x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल कर आएगा, +8, -8 है तो बराबर के उधर भेजेंगे तो +8 हो जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पर +6 है तो बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -6। अब संबंध की सात्यता की जांच करते हैं, तो देखिए सात्यता की जांच, तो सात्यता की जांच में पहले किस चीज़ की जांच किया जाएगा, तो शून्यांकों का योग। देखिए शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग करेंगे तो कितना आता है, माइनस एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही फार्मूला होता है। उसके बाद शून्यांकों का योग, तो 8 और प्लस -6 बराबर -x का गुणांक, तो -x का गुणांक क्या है, +2 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक -1, यहाँ से कट जाएगा ये। फिर इसके बाद इसे खोलेंगे तो बाहर प्लस का साइन, अंदर माइनस का साइन, तो कितना आएगा, माइनस का साइन,
माइनस हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 2 बचेगा, तो फिर 8 में से चला जाएगा 2, 2 बराबर 2। तो यहाँ से जो शून्यांकों के योग है उसकी सात्यता की जांच होती है। फिर उसके बाद अगला आता है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल करेंगे तो बराबर क्या आएगा, अचर पद बटे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक आएगा। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांक क्या क्या है, 1 8 है, गुणे -6 और बराबर अचर पद क्या है, 48 है, तो यहाँ पर 48 लिख देंगे बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर को छिपाएंगे तो माइनस बच रहा है, तो माइनस का 1 इसका गुणांक हो जाएगा, तो -1। फिर यहाँ से -8 × 48 आ जाएगा, बराबर ए माइनस ऊपर लिखा जा सकता है, तो -48 बराबर -48। तो यहाँ से शून्यांकों के गुणनफल की भी सात्यता की जांच होती है। और जो बाकी की सवालें हैं प्रश्नावली 2B की, उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट में यस या नो लिखें।